गोयनका हाउस में अब हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं, क्योंकि जिस डर में अब तक पूरा परिवार जी रहा था, उसी डर को खत्म करने के लिए रूही और नाहर ने खेल दिया है सबसे बड़ा दांव। अर्जुन और राजेश्वरी देवी की बढ़ती हुई बदतमीजी अब उनके ही लिए जाल बनने वाली है। घर के हर सदस्य को नौकर बनाकर रखने वाली राजेश्वरी अब खुद अपने लालच के जाल में फंसने वाली है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रूही और नाहर अब सीधा टकराव नहीं, बल्कि दिमाग से खेल खेलने वाले हैं। दोनों मिलकर बनाते हैं एक खतरनाक प्लान। नकली बिजनेसमैन बनकर गोयनका हाउस में एंट्री, महंगे सूट, बड़ी बड़ी बातें और करोड़ों का फर्जी कॉन्ट्रैक्ट। यह सब देखकर अर्जुन और राजेश्वरी की आंखों में लालच साफ दिखाई देता है, और यहीं से शुरू होता है उनका पतन। जैसे ही डील फाइनल होती है, कागजों के नाम पर असली प्रॉपर्टी पेपर्स उनके हाथ से फिसलने लगते हैं और बिना शक किए वो खुद ही अपने राज खोलने लगते हैं। लेकिन इस पूरे प्लान की सबसे मजबूत कड़ी बनती है मेघा। वही मेघा जो अब तक चुप थी, लेकिन अब सच बोलने का फैसला कर चुकी है। वह रूही को बताती है अर्जुन का असली चेहरा, उसकी हिंसा, उसका घमंड और उसका असली इरादा। यही सच रूही और नाहर को और मजबूत बना देता है और उनकी चाल और भी खतरनाक हो जाती है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि राजेश्वरी के हाथों से प्रॉपर्टी के असली कागजात निकलकर सही हकदारों के पास आने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी है। घर में एक तरफ जीत की खुशी होती है, तो दूसरी तरफ छुपा होता है एक बड़ा खतरा। रूही की जिंदगी में आने वाली है सबसे बड़ी खुशखबरी, मां बनने की खुशी। लेकिन इसी खुशी को बर्बाद करने के लिए राजेश्वरी पहले से ही साजिश रच चुकी है। एक दिन वह पूरे परिवार को अपमानित करने के लिए सारी हदें पार कर देती है। सबको जबरदस्ती अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर डांस करने पर मजबूर किया जाता है। बाहर से सब हंसते दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर कोई टूट रहा होता है। रूही भी वहां खड़ी होती है, दर्द को छुपाते हुए। लेकिन तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं और वह जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना कुछ सोचे रूही को उठाकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागता है। रास्ते भर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, कहीं वह अपनी दुनिया न खो दे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उसे अंदर ले जाते हैं और बाहर खड़ा नाहर हर पल भगवान से दुआ मांगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर की आवाज गूंजती है, डिलीवरी शुरू हो चुकी है। यह सुनते ही नाहर की सांसें थम जाती हैं और फिर एक नन्ही सी किलकारी पूरे माहौल को बदल देती है। बेटा हुआ है। ये सुनते ही नाहर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेकर खुद को रोक नहीं पाता। दादी भी वहां पहुंचती हैं और अपने परपोते को देखकर गर्व से भर जाती हैं। लेकिन तभी माहौल में जहर घुलने के लिए फिर सामने आती है राजेश्वरी। उसकी ठंडी आवाज सबको चौंका देती है। यह संपत्ति इस बच्चे को नहीं, मेरे पोते अर्जुन को मिलेगी। यह सुनते ही खुशी का माहौल एक पल में सन्नाटे में बदल जाता है। नाहर सब कुछ सुनता है, लेकिन चुप रहता है, क्योंकि उस वक्त उसकी पहली प्राथमिकता उसकी पत्नी और उसका बच्चा होते हैं। घर में जश्न चलता है, लेकिन रात होते ही साजिश फिर सिर उठाती है। सब सो जाते हैं, लेकिन एक शख्स जाग रहा होता है। राजेश्वरी चुपके से रूही के कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में पानी का गिलास होता है और उस गिलास में मिल चुका होता है एक खतरनाक राज। वह मीठी आवाज में रूही को पानी देने बढ़ती है। रूही जैसे ही गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। अब सवाल यह है, क्या रूही इस साजिश का शिकार हो जाएगी, या इस बार भी नाहर और मेघा मिलकर बचा लेंगे उसे? क्या राजेश्वरी का खेल खत्म होगा, या कहानी लेगी एक और खतरनाक मोड़? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका साबित होगा।